अगर आपको एक अच्छी सैलरी, एक गवर्नमेंट जॉब और बहुत अच्छे पर्क्स चाहिए तो ये जॉब वैकेंसी आप लोगों के लिए है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट निकाली है। 795 के करीब या 800 के करीब वैकेंसीज हैं। हेलो एवरीबडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर। आई एम डॉक्टर कामिका चौधरी एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। अगर आप लोग वैकेंसीज ढूंढते रहते हैं, आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, उस केस में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 800 अप्रॉक्सीमेटली 800 वैकेंसीज रिलीज की हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी एज मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा एंड बाकी के सारे डिटेल। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना कोई भी समय गवाए। सबसे पहले बात करेंगे हम कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो ये है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि होती है डेट्स। इतनी बार होता है कि हमें बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में जानकारी होती है, लेकिन कब लास्ट डेट चली जाती है और कब हम उस इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो आप इस इंफॉर्मेशन को ना भूलो, फटाफट से अपना मोबाइल फोन लो और उसमें एक रिमाइंडर सेट कर लो आसपास की डेट का। एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। आज 1 अगस्त को मैं वीडियो बना रही हूँ। कब से आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा आपका 5 अगस्त 2025 से। तो मेरे ख्याल से 2 अगस्त 2025 या 3 अगस्त तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तभी बोल रही हूँ कि रिमाइंडर जरूर लगा लेना, ठीक है। क्लोजिंग डेट क्या है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की? 25/8/2025। क्लोजिंग डेट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ फी इज अगेन 25/8/2025। तो सेम डेट है, शाम के 5 बजे तक आपको पूरा काम कर लेना है। सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस वाले लिंक पे प्रेजेंट होगी, विच इज योर https://hpsc.gov.in। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये वाला लिंक टाइप कर लेना, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रेजेंट होगा, वहां से चेक कर लेना। तो ये थी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद में सबसे अच्छी चीज जो है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। उन नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख लेते हैं अभी। ये है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट आपका क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट कितनी है? 448 पोस्ट है। उसके बाद आपकी एससी कैटेगरी की 83, ओएससी कैटेगरी एंड डीएससी कैटेगरी में आपकी 84 पोस्ट है, राइट। बैकवर्ड क्लासेस में आपकी 57 फॉर द बीसीए एंड 24 फॉर द बीसी बी कैटेगरी की पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में आपकी 89 एंड टोटल है आपका 785 पोस्ट। उसके अलावा ये ईएसएम, पीडब्ल्यूबीडी, जो जिस भी तरीके का आपका इम्पेयरमेंट है उनकी अलग से पोस्ट अवेलेबल है। ईएसएम में 36 एंड पीडब्ल्यूबीडी में आपके 777 एंड लास्ट में पीडब्ल्यूबीडी आईडीएमडी के आपके पास 6 पोस्ट प्रेजेंट है। तो ये पूरा का पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी पोस्ट का पूरा कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बात करेंगे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कि किस क्वालिफिकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, वो एलिजिबल हैं और किस क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो जो एलिजिबल है उनकी बात करते हैं। जिस किसी के पास भी बीएससी ऑनर्स की डिग्री प्रेजेंट है इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज एलिजिबल। सेकेंड पॉइंट इज कि आपके पास 10+2 या फिर आपकी 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत में से आपने एक ना एक लैंग्वेज जरूर पढ़ी हो, आपके पास एक सब्जेक्ट हो। अपनी मार्कशीट चेक कर लेना, उसमें हिंदी या संस्कृत में से एक जरूर होगा। तो ये दोनों कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल होती हैं तो आप क्या है? एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। पे स्केल क्या होगा इसी के साथ में? पे स्केल है हमारा लेवल 6 की पे आपको मिलेगी एंड वो लेवल 6 में आपकी सैलरी की रेंज कहाँ जाती है? 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज तक। तो ये आपका बहुत अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो सैलरी होगी वो 80,000 90,000 के करीब आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। प्लस ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रेड बी की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं खुद से एलिजिबल नहीं है, आपके पास बीएससी ऑनर्स की डिग्री एग्रीकल्चर में नहीं प्रेजेंट है, तो प्लीज आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एंड अगर ये बोल ही रही तो साथ में भी बोल देती हूँ कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट हमें पता है कि 25/8/2025, 20 दिन की विंडो है पूरी, फॉर्म स्टार्ट होने से लेके फॉर्म खत्म होने तक, ठीक है। अब बात करेंगे यहीं पर ही हम कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फीस सबसे पहले देख लेते हैं। कोई भी कैंडिडेट है
जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनकी एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, 1,000 रुपए। उसके अलावा जो लोग इन पर्टिकुलर रिजर्वेशन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऑल द पर्सन्स ऑफ द हरियाणा जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओएससी, डीएससी, बीसीए एंड बीसीबी कैटेगरी, उनके लिए फीस है आपकी 250 रुपए, ठीक है। एंड डीएसएम कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा, उन लोगों के लिए भी है 250 रुपए। एंड मोस्ट ऑफ द कैटेगरी जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, मतलब जो जनरली अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों की फीस है आपकी, या जो लोग हरियाणा से भी नहीं है उन लोगों के लिए फीस है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, उन लोगों के लिए फीस है आपकी 1000 रुपीज। तो रिजर्वेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? रिजर्वेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हरियाणा के रेजिडेंट होंगे या फिर हरियाणा का आपके पास डोमिसाइल प्रेजेंट होगा, तो उसी केस में आपका रिजर्वेशन अप्लाई होगा। एंड ये सारा फीस का रिजर्वेशन भी उसी केस में आप लोगों के लिए लागू होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी एज लिमिट क्या होगी, किस उम्र के लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आपकी एज 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में अगर है तो आप क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ में अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो सारे जितने भी एज के आपके रिजर्वेशन है, जितने भी रिलैक्सेशन है, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है। वो आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन में से डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, अगर रिलैक्सेशन की जरूरत है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इस वाली टेबल में सारा रिलैक्सेशन आपका मेंशन आउट है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जनरली हमारा एज का क्राइटेरिया क्या है, 18 से 42 साल के आप हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है। 42 ईयर्स से ज्यादा हो उस केस में आप ये टेबल चेक कर सकते हो कि आपके लिए रिजर्वेशन एप्लीकेबल है या नहीं है। अब बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा इसमें। तो 3 स्टेप होंगे आपके। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है जो फॉलो करेगा आपका एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, एंड उसके बाद आपका क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट की कुछ कंडीशंस हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका तभी रखा जाएगा जब बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा नहीं है देन आपकी परसेंटेज के बेसिस पे आप स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट कर दिए जाओगे, ठीक है। अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस है तो एक टेस्ट रखा जाएगा, आपको टेस्ट देना है एंड उस टेस्ट में एक मेरिट निकाली जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, स्क्रीन इन हो जाएंगे, यानी कि दूसरे स्टेप पे जा पाएंगे। जब आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे उस केस में आपके पास क्या होगा, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा, ठीक है। फिर वो प्रॉपर आपकी एग्रीकल्चर की कितनी नॉलेज है उसका टेस्ट होने वाला है। एंड उसके बाद जब आप ये वाला यानी कि स्टेप 2 या दूसरी सीढ़ी भी पार कर लोगे तब आप पहुंचोगे थर्ड स्टेप पे, विच इज योर इंटरव्यू। एंड आफ्टर द इंटरव्यू इट इज गोइंग टू बी अ डिस्प्ले ऑफ द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो ये 3 स्टेप है जिसमें से पहला स्टेप की 2 कंडीशन है, या तो बहुत सारी एप्लीकेशन आई तो टेस्ट होगा, बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं आई, ठीक है, एक कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ या फिक्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में आपकी जितनी भी परसेंटेज है आपकी डिग्री की, आपकी हाई स्कूल की, आपकी 10th क्लास की, उन सब का क्या लिया जाएगा कि जिसकी भी हाईएस्ट परसेंटेज होगी वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन इन हो जाएगा। इसके बाद एक ये हेल्पलाइन या हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है। आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी हुई है टेक्निकल क्वेरीज के लिए, दिस इज द ईमेल आईडी। एंड आप किसी भी वर्किंग डे में बिटवीन 10 to 4 के बीच में ही कोई क्वेरी जो भी आपकी वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे भी अपनी क्वेरी या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू आंसर जितना पॉसिबल होगा मेरी लिमिटेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानना आपको जरूरी है। बाकी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट लेके रख लेना। वो प्रिंट आउट प्लस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उन सब की जरूरत आपको पड़ेगी जब आपको क्या किया जाएगा, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विल कम बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ एनी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय शिक्षा।